हरे कृष्ण। आप सभी का इस रविवारी सत्र में स्वागत है। प्रत्येक रविवार हम सिस्टमैटिक ढंग से शुरुआत से भगवत गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। कृपया सब लोग भगवत गीता निकाल दीजिए। तो भूमिका में कृपया ये वाला पैराग्राफ निकाल दीजिए जहां पे लिखा है भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं? तो सभी लोग मंगलाचरण पढ़ लीजिए मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भूमिका में है, अलग नए और पुराने प्रिंट में अलग अलग जगह पे। पैराग्राफ है भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है और वहां पे ये श्लोक बताया गया है ऊर्ध्वमूलम मदाशाखा। आप लोगों ने निकाल लिया सबने? ऊर्ध्व भूमिका में ये श्लोक जो पुरानी भगवत गीता है उसमें 18 नंबर पेज में, नए वाली भगवत गीता में उसके आसपास ही होगा, पेज नंबर 20 इसमें जो आप लोगों के पास। ठीक है, तो आज हमने ये भूमिका के जिस भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं उसको स्लाइड्स में डिवाइड किया है। इसका हमने टॉपिक रखा है कैन आई मीट विद सुप्रीम लॉर्ड। इसके नीचे सब टॉपिक्स हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटीरियल वर्ल्ड,
उस भौतिक जगत की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है। हाउ कैन आई गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मैं आध्यात्मिक जगत कैसे जा सकता हूँ। हाउ कैन आई सी द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मैं आध्यात्मिक जगत को कैसे देख सकता हूँ। हाउ कैन आई मीट विद सुप्रीम गॉड, मैं भगवान से कैसे मिल सकता हूँ। इज एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ बाई चांस, क्या मेरे जीवन में जो भी घट रहा है वो एक संयोग है। व्हाट इज द रिलेशन इन मेटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत का आपस में क्या संबंध है। एंड हु कैन सी द सुप्रीम लॉर्ड, और कौन भगवान को देख सकता है, भगवान को देखने की योग्यता क्या है। तो अभी ये पैराग्राफ में आते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। कहा गया है ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। तो आप लोगों ने देखा है यदि आप नदी के किनारे खड़े हो जाएं तो नीचे की ओर दिखाई देंगे। जो भी परछाई तालाब के किनारे या फिर नदी के किनारे दिखाई देगी वो उल्टी दिखाई देगी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वास्तविकता में वो वस्तु एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं, लेकिन उल्टी तरीके से नहीं, सीधी तरीके से कहीं एग्जिस्ट करती है। प्रतिबिंब में वो उल्टी दिखाई दे रही है। भौतिक जगत भी ऐसा ही है। आध्यात्मिक जगत में सुख है, भौतिक जगत में सुख की परछाई है, यानी कि उल्टा है। उल्टा कैसे है? आध्यात्मिक जगत में सुख शाश्वत है, कभी समाप्त ना होने वाला, और भौतिक जगत में सुख टेम्परेरी है, जल्दी से खत्म हो जाने वाला, लेकिन सुख है। इस संसार की प्रकृति क्या है, इस भौतिक संसार का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक जगत से उल्टा है ये।
प्रतिबिंब है, छाया है। प्रतिबिंब जब हमको दिखता है तो प्रतिबिंब ये सूचित करता है कि ये वस्तु वास्तविक रूप में कहीं पर एग्जिस्ट करती है, यहां सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। तो इस तरह से एग्जाम्पल दिया जाता है भगवत गीता में कि ये संसार क्या है, जिसकी जड़ें एक वृक्ष की तरह, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, टहनियां नीचे की ओर है। तो लोगों को समझ ही नहीं आता ऐसा कैसा वृक्ष है ये संसार, जिसकी टहनियां नीचे की ओर है और जड़ें ऊपर की ओर है। हाँ। इसका अर्थ यही है कि ये प्रतिबिंब मात्र है। हाँ। और आध्यात्मिक जगत के विपरीत है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाया गया। क्या एग्जाम्पल दिया है? मृग मरीचिका, जिसको साइंस में पढ़ाया जाता है नीरज। आप लोगों ने पढ़ा है ये साइंस में नीरज? मृग मरीचिका पढ़ा है आप लोगों ने? मृग मरीचिका क्या है? गर्मियों में जल का आभास होता है। यहाँ हिमाचल वासियों को शायद ये नहीं आभास हुआ हो, लेकिन प्लेन्स में जब हम जाते हैं और वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो सड़क में दूर ऐसे दिखाई देता है गाड़ी में चलते हुए जैसे वहां आगे पानी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, जैसे ही जहां ये पानी दिखाई दे रहा होता है, जैसे ही गाड़ी आगे आगे बढ़ के उस तरफ पहुंचती है तो ये पानी आगे आगे शिफ्ट होता जाता है। पानी पानी कहीं होता नहीं है, पानी जैसी कुछ वस्तु दिखाई दे रही होती है। ऐसा अनुभव है आपको? किसी ने देखा है इस तरह से? मैंने पहली बार तब देखा था जब मैं हिमाचल से बाहर निकला था। क्यों, ठंडी जगह है यहाँ पे, इस तरह से कुछ लंबा तो दिखाई नहीं देता, फिर मोड़ आ जाते हैं पहाड़ी में, तो वहां सीधा आगे रास्ता दिखाई देता है। और गर्मी के कारण, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन के कारण वो कहते हैं कि गर्म हवा के कारण इस प्रकार से ये मृग मरीचिका दिखाई देती है। तो मृग मरीचिका है ये सुख इस संसार में। क्यों उससे कंपेयर किया गया है कि ये सुख क्या है? ये मृग मरीचिका है। कलावती माता जी, आपने हाथ उठाया था, यू वांट टू से समथिंग? आप साइंस एक्सप्लेन करना चाहते हो? क्या था? यस फादर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, मैं एक्सप्लेन नहीं, मैं आपसे पूछा था ना कितने अनुभव किया। मैंने अभी रिसेंटली मैं गई थी पिछले वीक बालेश्वर, तो मैंने ये चीज देखा, तो मैं वही बोल रही थी। ठीक है, माता जी बोल रहे हैं उन्होंने रिसेंटली अभी अभी अनुभव किया है। Anybody can tell what is that scientific process? How it happens? क्यों ऐसा होता है? क्या साइंटिफिक प्रोसेस है नीरज का? एनीवे, ये साइंस की बुक में पढ़ाया जाता है। उसमें बताया जाता है किस प्रकार के ये कार्य करता है मृग मरीचिका। नो साइंस स्टूडेंट्स है। एक एक प्रभु जी ने हाथ उठाया। यस प्रभु जी, बताइए। जोर से बोल। गर्मी होती है, हाँ, तो जो हवा है, हवा की जो डेंसिटी है उसमें वेरिएशन आ जाता है। जब 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 प्रकाश की किरणें से जाती है तो देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम। प्रभु जी बता रहे हैं कि जब गर्मी होती है तो जो हवा होती है उसकी डेंसिटी में चेंज आ जाता है, तो प्रकाश की किरणें आ रही होती है तो पहले वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी, हाई से लो में आती है, इसलिए उसमें प्रकाश दिखाई। तो प्रकाश की किरणें जो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया। लेट मी आस्क फ्रॉम
मुस्कान माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, वो वही रीजन है कि गर्मी की वजह से जो नीचे की एयर है वो बहुत मतलब रोड के पास की एयर बहुत ज्यादा गर्म रहती है, हाई डेंसिटी, और ऊपर वाली जो एयर होती है वो मतलब ठंडी रहती है। तो प्रभु जी, जो सनलाइट जब गिरती है तो जो फोटॉन्स होते हैं, हमें ब्रेन को लगता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, पर वो फोटॉन्स कर्व होकर मतलब रिफ्रैक्शन भी होता है रिफ्लेक्शन के साथ, और फिर हमारी आंखों तक आते हैं। तो इसीलिए हमें वो लगता है कि वहां पे पानी है, जैसे पानी रिफ्लेक्ट होता है वैसे ही सिमिलरली वो रोड रिफ्लेक्ट होता है उसके वजह से। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। भारत प्रभु, आपका भी सेम आंसर था, भरत राजपूत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी माता जी ने बताया वो सही आंसर है एकदम, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है जी। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो विचार कर रहे होंगे कैसे दिखता होगा, लेकिन ऐसा दिखता है। सीधा रोड है, गर्मी में ही ऐसा होता है, जब तेज गर्मी होती है तब ऐसा होता है। आगे सामने सड़क में चमकीला सा ऐसे पानी जैसा दिखाई देता है, और जब नजदीक जाते हैं तो वो आगे आगे बढ़ता जाता है। तो मृग मरीचिका की तुलना की गई है इस संसार के सुख से। संसार के सुख से क्यों तुलना की गई है? संसार का सुख ऐसा ही है। एक कहावत आपने सुनी है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। वैसे ही वो चमकने वाला पानी भी पानी नहीं होता। नजदीक जाने पर वो कहीं और दिखना शुरू हो जाता है। पहले के समय में इस प्रकार से सीरियल में दिखाते थे, रामायण महाभारत, ये कुछ मायावी राक्षस होते थे। उसके पास जैसे ही जाके उसको पकड़ने की कोशिश करते थे वो वहां से गायब हो जाता और किसी और जगह प्रकट हो जाता। तो जैसे जैसे नजदीक जाके उसके पास जाते थे वो कहीं और जगह दिखना शुरू। तो उसी तरह से ये मृग मरीचिका भी ऐसे ही है। तो सुख भी ऐसा ही है। संसार का सुख कैसा है? जहां सुख दिखाई देता है वहां सुख नहीं है, क्योंकि जब वो चीज प्राप्त हो जाती है तो देखते हैं सुख तो है ही नहीं, और फिर हम सोचते हैं कि हम तो वैसी स्थिति में अभी तक। जैसे मान लीजिए किसी ने देखा किसी के पास आईफोन है, लेटेस्ट वर्जन, और उसको लगा कि वाह आईफोन, लेकिन कितना बड़ा कठिन है, बड़ा महंगा है। और वो पैसे इकट्ठे करता जा रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, और वो सोच रहा है एक दिन जब मैं पैसे इकट्ठे करके आईफोन लूंगा तो मैं भी इसी की तरह सुखी दिखाई दूंगा। और उसके बाद वो पैसा खर्च करके वो आईफोन ले लेता है। आईफोन ले लेता है तो पहले दिन बड़ी खुशी होती है लेते हुए, नाउ आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ आईफोन, लेटेस्ट आईफोन। लेकिन उसके बाद वो वैल्यू खत्म हो जाती है उसकी कुछ ही दिनों में। उसके बाद वो वैल्यू ही नहीं रहती। उसके बाद उसको वो प्रसन्नता ही नहीं होती उस चीज से। ऐसे लोगों को लगता है कि जब मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी तो मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है, वो सोचता है 1 लाख सैलरी हो जाएगी तो देन आई विल बी हैप्पी। और उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज भी हो जाती है मान लीजिए, तब भी वो देखता है कि हैप्पीनेस तो कुछ दिखाई नहीं दी उसने। मतलब वैसे ही है, वो हैप्पीनेस टेम्परेरी है, थोड़ी देर की है। थोड़ी देर प्रसन्नता होती है, उसके बाद वो प्रसन्नता गायब हो जाती है। फिर प्रसन्नता दिखाई देती है किसी और चीज में। फिर हमको और लोग दिखाई देने लगते हैं जिनके पास, जो हमसे ज्यादा संपन्न है। फिर हमको लगता है वो लोग सुखी है, पर सुख कहीं है नहीं।
किसी ने व्हाट्सएप पर एक इस प्रकार का वीडियो भेजा था मुझे, जिसमें बताया था कि किस प्रकार से ये सुख हमको लगता है कि जब मेरे पास ये होगा तो मैं सुखी होगा। जैसे एक अपंग व्यक्ति जो चल नहीं सकता, वो सोचता है कि ये लोग कितने सुखी हैं, इनकी टांगे ठीक है, चल पा रहे हैं। चलने वाला व्यक्ति सोचता है काश मेरे पास साइकिल हो। साइकिल वाला भी सुखी नहीं है, वो सोचता है जिनके पास मोटरसाइकिल है उनको मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि देखो बारिश में तो भीगना पड़ता है, कार वाला व्यक्ति ज्यादा सुखी है। और इस प्रकार से ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी कभी हमारी संतुष्टि हो ही नहीं सकती। भौतिक चीजों से जो सुख मिलेगा वो टेम्परेरी होगा। भौतिक चीजें क्या है? टेम्परेरी। इस संसार में टेम्परेरी चीजों से सुख मिलेगा वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट चीज से सुख मिलेगा वो परमानेंट। ये फॉर्मूला है। इस संसार में गाड़ी, बंगला, घर, ये क्या है? टेम्परेरी। इनसे सुख मिलेगा वो क्या होगा? टेम्परेरी। और भगवान क्या है? परमानेंट। और भगवान से जो सुख मिलेगा वो भी होगा परमानेंट। तो नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड क्या है? स्वभाव क्या है इस संसार का? इस संसार की प्रकृति क्या है? भगवत गीता में बताया गया है 15वें अध्याय। ये विपरीत है, उल्टा है आध्यात्मिक जगत। सुख परछाई की तरह, आध्यात्मिक जगत की परछाई की तरह। आध्यात्मिक जगत में सुख है, यहां भी छाया के रूप में वो सुख दिखाई देता है, पर वो वास्तव में सुख नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जब ये पता चल गया कि आध्यात्मिक जगत में सुख है, तो आध्यात्मिक जगत को कैसे जाया जा सकता है? हाउ कैन आई गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? भगवत गीता में 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में सुख है तो कैसे आध्यात्मिक जगत में जाया जाए? तो 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में होता है, निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति, कोई धनवान बनना चाहता है, कोई राजा बनना चाहता है, या कुछ और बनना चाहता है। इस संसार से बांधती है हमको ये उपाधियां। ये उपाधियों से मुक्त होना होगा। और उपाधियों से मुक्त कैसे होंगे? जब हम जानेंगे हम कौन है। स्पिरिचुअल नॉलेज की शुरुआत ही होती है ये जानने से कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब अर्जुन भ्रमित हो गए और पहले अध्याय में उन्होंने प्रश्न पूछे, तो दूसरे अध्याय में भगवान ने शुरुआत ही इस चीज से की, आत्मा के बारे में बताने से। तो बेसिक चीज पहले क्लियर हो जाए। बेसिक चीज क्या है? हम कौन है? हु आर वी?
मैं कौन हूं। जितनी भी आध्यात्मिक शिक्षा है उसका मूल है ये जानना कि मैं कौन हूं। और ये जान जाता है जब व्यक्ति मैं कौन हूं तो वो उपाधियों से मुक्त हो जाता है। उपाधियां क्या लगी है हमारे साथ, कैसी उपाधियां। हम सोचते हैं मैं भारतीय हूं, मैं धनी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये सारी की सारी उपाधियां हैं। ना हम पुरुष है, ना हम स्त्री है। ये चोला पहन लेते हैं, कभी पुरुष का, कभी स्त्री का, कभी भारतीय तो कभी किसी अन्य देश के या अन्य ग्रह के। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भगवान क्या सुझाव दे रहे हैं, कौन आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। जो इन उपाधियों से मुक्त हो जाता है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इन उपाधियों से मुक्त हो जाता है का क्या मतलब है। इसका मतलब है जो वास्तव में जान जाता है कि वो कौन है, आत्मा है और भगवान का अंश है। तो आप सोचोगे कि अब हमने जान लिया, आपने बता दिया, तो इसका मतलब अब हम मुक्त हो गए, अब हम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं या यदि हम थ्योरेटिकली ना, केवल थ्योरेटिकली जानने की बजाय हम हमारा जीवन इस प्रकार से हो जाए, जो हम इस तरह से व्यवहार करें कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। कौन इस प्रकार से व्यवहार करता है। वो आत्म साक्षात्कार में उन्नत व्यक्ति जो समझता है मैं भगवान का अंश हूं, आत्मा हूं और मैं भगवान की सेवा के लिए बना, भगवान की भक्ति के लिए बना। वो हम एक बार सुन भी लें और सुनने के बाद कार्य करें उन उपाधियों को इकट्ठा करने, तो फिर इसका मतलब हमने नहीं समझा। जैसे एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को ये पाठ पढ़ाया, हम आत्मा है, शरीर नहीं। और ये पाठ पढ़ाया और फिर सबसे पूछा अगले दिन कि ये पाठ समझ में आया, हम आत्मा है, शरीर नहीं। सबने सिर हिलाया, हाँ ये बात समझ में आ। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा कि नहीं, मुझे अभी समझ में नहीं। फिर दोबारा से उन्होंने समझाया और अच्छे से समझाया कि किस प्रकार से हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर अगले दिन पूछा क्या ये बात समझ में आ गई सबको। सबने कहा हमें समझ में आ गई। युधिष्ठिर महाराज जी ने फिर से कहा मुझे समझ में नहीं आया। फिर से उनको सबको समझाया हम आत्मा है, शरीर नहीं। अब अगले दिन फिर से पूछा तो फिर से युधिष्ठिर महाराज ने कहा मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा ये छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। तो वो कहते हैं कि शब्द तो मुझे समझ में आ गए, लेकिन क्योंकि मैं आत्मा के स्तर पे व्यवहार नहीं कर पा रहा हूं, अभी भी मैं अपने शरीर के प्रति आसक्त हूं या शरीर के लिए कार्य कर रहा हूं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। तो उसी तरह से जब तक हम इस संसार की उपाधियों के प्रति आकर्षित रहेंगे तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं।
और फिर उसके बाद क्या हम भगवान धाम को देख सकते हैं? क्या भगवान का धाम? तो इसकी चर्चा से पहले ये हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, इसी में आगे जहां तक हमने पढ़ा उससे आगे। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है, लेकिन हम शरीर नहीं है। देखिए क्या प्रॉब्लम है, शरीर की उपाधियां है ये सारी की सारी। पुरुष होना, स्त्री होना, धनी होना, भारतीय होना, तो हम शरीर के प्रति आसक्त बने हैं, लेकिन वास्तव में हम शरीर नहीं है और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था क्या है? इस बात की अनुभूति होना कि हम शरीर नहीं है, हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं। किंतु भगवत भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। ये 3 गुणों से छूटना होगा। 3 गुणों से छूटना होगा का मतलब क्या? 3 गुण है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इनसे छूटना होने का मतलब का क्या है? क्या मतलब है? हमको इनसे ऊपर उठना होगा, शुद्ध सतोगुण में आना होगा। शुद्ध सतोगुण। यदि हम भगवत भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। तो ये भी बता रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से हम छूट पाएंगे। भगवान की भक्ति में यदि आसक्त नहीं होंगे तो संसार के प्रति आसक्त रहेंगे, फिर इन प्रकृति के 3 गुणों से नहीं छूट पाएंगे। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। ये उपाधियां क्यों है, ये आसक्तियां क्यों है? संसार को भोगने की इच्छा, संसार इस प्रकृति में प्रभुत्व जताने की चाह के कारण। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। क्या हम भगवान के धाम जा सकते हैं? हाँ, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। कैसे? ये संसार के ऊपर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से भगवत धाम जाया जा सकता है। क्या हम भगवत धाम को देख सकते हैं? तो गीता में अन्यत्र 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। भौतिक जगत प्रकट है हमारे सामने, लेकिन पूरी तरह से प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। देखिए हमारी इंद्रियां कितनी अपूर्ण है। कभी आपने देखा है कि जहाज आपको आकाश में दिखाई दिया और उसके बाद जैसे वो दूर गया वो छोटा छोटा बिंदु से बन के एकदम गायब हो, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता?
क्या वो आकाश में नहीं है, लेकिन दूर चले जाने की वजह से हमको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। यानी कि हम क्या अपनी आंखों पर विश्वास कर सकते हैं? हमारी आंखें हमको गलत सूचना दे रही, हमारी आंखें हमको सूचना दे रही है कि आकाश में जहाज विलीन हो गया, गायब हो गया, लेकिन वास्तव में गायब नहीं हुआ। तो हमारी इंद्रियां कितनी अपूर्ण है। तो जब ये संसार भी हमारे पूरी तरह से हमारे सामने प्रकट नहीं है, ये संसार भी अप्रकट है, तो भगवान का धाम को किस प्रकार से जान पाएंगे? वैदिक साहित्य जो भगवान की वाणी है, उसमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। तो भगवान के धाम की जो जानकारी दी गई है, भगवान का गोलोक धाम किस प्रकार से है, ये कोई झूठी जानकारी नहीं है। शास्त्रों की जो वाणी है, ये सारे के सारे वेद या अन्य शास्त्र भगवान के श्वास के समान है। इसकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं हुई, ये भगवान के द्वारा प्रकट हुए हैं। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत को कैसे देखा जा सकता है? ग्रंथों के माध्यम से, इन अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से नहीं। श्रवण के माध्यम से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, और भगवत धाम की प्राप्ति होने पर व्यक्ति इन अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा नहीं, बल्कि दिव्य इंद्रियों के द्वारा, दिव्य आध्यात्मिक शरीर के द्वारा भगवत धाम जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। क्या भगवान के साथ मिला भी जा सकता है? क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह से दी गई है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो कोई सोच सकता है कि जीवन भर चाहे जो मर्जी करो, मृत्यु के समय भगवान को स्मरण कर लेंगे। जब
भगवान को प्राप्त करने का तरीका बताया गया है, अंत काल में भगवान को स्मरण करना। Then why should we waste time now? तो पहली बात तो मृत्यु का किसी को पता नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसीलिए क्या संस्तुति की जाती है, हर समय भगवान को स्मरण करता रहे, क्योंकि कभी भी ऐसा समय आ जाएगा जब शरीर छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि वो भगवान को स्मरण करने की उसकी आदत होगी और वो भगवान को स्मरण कर रहा होगा, तो वो भगवत धाम को जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस प्रकार का कार्य हम करते हैं उस प्रकार का ही चिंतन हमें होता है। जिस चीज का अभ्यास हम जीवन भर करते रहेंगे वो ही कार्य हम कर पाएंगे बुढ़ापे में। जिन्होंने जीवन भर भक्ति नहीं की, जो कभी माला करने के लिए कभी थोड़ी देर भी आसन लगाकर नहीं बैठे या फिर एक जगह पर नहीं बैठे, जीवन भर जिन्होंने माला जप करने के मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं किया, तो वो अंत में भी नहीं कर पाए। व्हाट इज द राइट टाइम टू डू भक्ति? सही समय क्या है भक्ति करने का? प्रहलाद महाराज जी श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, कौमारम आचरित भाग्य, 5 वर्ष की आयु से भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे 5 वर्ष की आयु में आप स्कूल डालना शुरू करते हैं बच्चों, तो थोड़ा समझने लायक हो गया तो अब इसका विद्यारंभ करना चाहिए। उसी प्रकार से 5 वर्ष की आयु से भक्ति करना सिखाना शुरू कर देना चाहिए। कुछ मूर्ख लोग इस प्रकार से सोचते हैं, हम उसके ऊपर कुछ क्यों ला दें, थोपे, बड़े होके जैसा उसको ठीक लगेगा, जब उसको ठीक लगेगा। माता पिता का कर्तव्य है उसको संस्कार दें, बचपन से भक्ति करना सिखाएं। 5 वर्ष से पहले भी अज्ञात स्वीकृति माता पिता देते रहते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को भगवान का दर्शन करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो भले ही उसको मालूम नहीं इससे क्या लाभ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मंदिर में दर्शन कर रहा है, उसको लाभ होगा। माता पिता की कृपा से, माता पिता को की वजह से उसको लाभ होगा। एक बार मुझे एक भक्त मिले जिनके माता पिता भी भक्त थे और वो एक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे अपने माता पिता के प्रति। वो कह रहे थे कि जन्म से मैं एकादशी करता आ रहा हूँ मेरे माता पिता की वजह से। उन्होंने मुझे जन्म से एकादशी करवाई। जन्म से एकादशी करवाई मतलब जब वो छोटा बालक था तो माँ जो खिलाएगी वो खाए बालक, थोड़ी नहीं उसको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। और भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं किस प्रकार से बच्चों को भक्ति में लगाया जाए। तो कई बार ऐसा देखने में आता है, एकादशी में भी बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बन जाती है। अभी रिसेंटली मैं वृंदावन गया तो वहां पे कितनी मोटी बुक थी जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें एकादशी के दिन बनाए जाने वाले भगवान के लिए भोग व्यंजन बताए गए थे। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते भक्त लोग, क्योंकि ये भक्ति का नाश करने वाला है अन्न खाना एकादशी के दिन। उस दिन अन्न में पाप विराजमान रहता है भगवान की आज्ञा से। एकादशी के दिन इस तरह से अनाज यदि हम खाते हैं तो हम पाप को ग्रहण करते हैं। तो जो लोग भक्ति में गंभीर है वो खुद तो नहीं ग्रहण करते हैं अनाज एकादशी के दिन, और फिर अपने ऊपर निर्भर जो बाकी सदस्य है जैसे कि उनकी संतान बच्चे, उनको भी नहीं खिलाते।
लेकिन कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि नहीं, ये अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा होगा फिर एक अच्छी का व्रत रखेगा। माता पिता को चाहिए बचपन से संस्कार डाले जाए। बचपन से जो संस्कार हमारे अंदर पड़े होंगे वो ही प्रकट होंगे बुढ़ापे में। इसलिए कोई सोचे कि मैं सारे कार्यों से निवृत्त हो जाऊं फिर भक्ति करूंगा बुढ़ापे पे, बूढ़ा होने पर, तो वो नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक व्यक्ति जिसने जीवन भर अपने व्यापार में वृद्धि की, अपने व्यापार को बढ़ाया, उसके जीवन भर का अभ्यास था जो दुकान में पैसे रखने का गल्ला होता है उसके वहां पे बैठना, नौकर सामान दिखाते, वो पैसे गिनता रहता है उससे। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको दराज को खोल के देखता, हाँ देखता पैसे बढ़ते जा रहे हैं। यही अभ्यास था जीवन में। जब वो बूढ़ा हो गया, मृत्यु शैया पर था, हॉस्पिटल उसको लेके जाना पड़ा, अचेत अवस्था में था, तो सभी लोग, सारे परिवार वाले इकट्ठे हुए, कभी भी शरीर छोड़ सकता है। तो जैसी उसकी आंख खुली, उसने अपने दाहिने सिरहाने पर अपने बड़े लड़के को देखा। फिर आगे नजर दौड़ाई तो पैर के पास दाहिनी तरफ छोटा बेटा था, बाईं तरफ पैरों के पास अन्यत्र एक अन्य छोटा बेटा था, और बाईं तरफ सिर घुमाया तो उसकी पत्नी और उसका सबसे छोटा बेटा वहां पे थे। तो उसके मन में जो पहला विचार वो ये आया कि अरे तुम सब के सब यहाँ हो तो दुकान में कौन है, क्योंकि जिंदगी भर उसने दुकान में पैसे इकट्ठे किए, अब मृत्यु के समय में उसको पैसे का ही ख्याल आ रहा है, तो पैसे कैसे बढ़ेंगे, ऐसे कैसे तुम सब लोग यहाँ पे हो। जो हमारा अभ्यास होगा जिंदगी भर उसी का चिंतन होगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ कैन आई मीट विद सुप्रीम लॉर्ड? मैं भगवान से कैसे मिल सकता हूँ? मदभावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत है, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु असत्य है। सत्य का मतलब होता है परमानेंट, असत्य मतलब टेम्पररी। यह शाश्वत नहीं, चाहे नाशवान है। यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं, इस संसार का भी कोई ज्ञान, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तु हैं जो हमें ज्ञात नहीं। और यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। भगवान का हम अंश है, हम आत्मा है, और आत्मा का इंग्रेडिएंट क्या है? सत्य चित आनंद। भगवान किस चीज के बने हुए? भगवान को हम कहते हैं सच्चिदानंद
भगवान है सत्य चित आनंद के घने स्वरूप, और हम आत्मा है। हम सच्चिद आनंद के घने स्वरूप नहीं है, लेकिन एक अंश है छोटे से सत्य चित आनंद के। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो जो भगवान के अंदर गुण है वो अंश रूप में हमारे अंदर भी गुण है, उनका अंश होने के कारण आंशिक मात्रा में। तो भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, परमानेंट है, ज्ञानमय है, और दिव्य आनंद से ओतप्रोत है। उल्टा हमारा है, हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। चित्त मतलब ज्ञान में नहीं है, अज्ञान से युक्त है, और आनंद से ओतप्रोत नहीं है, निरानंद से ओतप्रोत है, कष्ट का अनुभव करवाता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। आपका अगला जीवन कैसा होगा, इस संसार में, या फिर आपका जीवन होगा भगवान के साथ। आप अगले जीवन में कहां जाएंगे, मनुष्य के रूप में आएंगे, या पशु पक्षियों के शरीर में जाएंगे, या स्वर्ग लोक में जाएंगे, या फिर सारे के सारे कष्टों से छूट जाएंगे और भगवत धाम जाएंगे। इस जीवन में आप कैसे कार्य कर रहे हैं, ये निर्धारित करेगा कि अगला जीवन आपका कैसा होगा। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं, तो इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। आप सोच सकते हैं कि हमने तो सुना है जब यहाँ से शरीर छोड़ते हैं, फिर उसके बाद चित्रगुप्त जी हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, और उसके हिसाब से निर्णय होता है हमें कहाँ भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि साथ साथ में हमारा सारा का सारा हमारी आध्यात्मिक उन्नति कहाँ पहुंची, हम किस चेतना में है, ये निर्भर करता है हमें कैसा शरीर आगे मिलेगा। हमारी चेतना रंगी है 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रतिदिन हम किस चेतना में रह रहे हैं, और शरीर छोड़ने के समय हमारी कैसी चेतना है। तो हर क्षण हम या तो आध्यात्मिक चेतना में, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, या निम्न चेतना की ओर जा रहे हैं। तो जब भी शरीर छूट जाए तभी हमारे निश्चित एक चेतना का स्वरूप होता है जिसके अनुसार हमको अगला शरीर प्राप्त
हालांकि ये कार्य भी होगा शरीर छोड़ने के बाद, सूक्ष्म शरीर को ले जाया जाएगा, यमराज जी के सामने उपस्थित होंगे, लेकिन हमने अपने कर्तव्यों के द्वारा ये निश्चित कर लिया होगा, यानी कि हर समय हम जो कार्य कर रहे हैं उससे ये निश्चित हो रहा है कि हमारी कुल मिला के चेतना क्या है और हमें अगला शरीर कैसा मिलना चाहिए। इसीलिए भक्त लोगों को प्रयास करना चाहिए वो हमेशा आध्यात्मिक चेतना में रहें, अपनी चेतना को दूषित ना होने दें, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो हमारे जीवन में जो भी हमको प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है हमारे किए गए कर्मों के अनुसार। नेक्स्ट स्लाइड। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या संबंध है आपस में? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों में संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, 1/4। शास्त्र ये बताते हैं केवल ये ब्रह्मांड नहीं, ये ब्रह्मांड का तो एंड पता ही नहीं लगा पा रहे। ये ब्रह्मांड ऐसा है जैसे सरसों की बोरी में एक सरसों का दाना, जिसमें हम ब्रह्मांड में हैं। इस ब्रह्मांड का कोई एंड साइंटिस्ट पता नहीं लगा पा रहे। ऐसे जो सारे के सारे ब्रह्मांडों को मिला भी दिया जाए और भौतिक जगत को देखा जाए तो भगवान की जो संपूर्ण सृष्टि है उसमें 1/4 यानी कि 25% इज मेटीरियल वर्ल्ड, जहां पे लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है। ये भौतिक खंड जो है ये केवल 25% है। आध्यात्मिक जगत 75% है और वहां पे आराम से भगवान की भक्ति में लीन है ये सारे के सारे जीव। 25% के करीब यहाँ पे जीवात्मा है, हम सब लोग जो भगवान से दूर है। अब ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश इस भौतिक आकाश से 3 गुना बड़ा है। वहां पे असंख्य आध्यात्मिक लोक है। ये आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक है। ब्रह्म ज्योति क्या है? ये आध्यात्मिक आकाश, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश। जो व्यक्ति पर ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। उसका डेस्टिनेशन क्या है? भगवान के धाम में भगवान के साथ लीलाओं में भाग नहीं लेगा वो। जो भगवान के कृष्ण स्वरूप के प्रति आकर्षित होगा वो गोलोक धाम भेज दिया जाएगा। जो भगवान के राम के स्वरूप के प्रति आकर्षित होगा वो साकेत धाम या अयोध्या धाम भेज दिया जाएगा। आध्यात्मिक जगत वाले, इस संसार वाले नहीं। इस संसार में भी वृंदावन है और आध्यात्मिक जगत में भी वृंदावन है। उस वृंदावन को गोलोक वृंदावन कहा जाता है। इस भूमि पे जो वृंदावन है उसको भौम वृंदावन कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से एक हो जाना चाहता है तो भगवान से एक तो हो नहीं सकता।
भगवत गीता में ही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भगवान से एक नहीं हो सकता, ऐसा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यानी कि हम भगवान से एक हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, हम और भगवान एक मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला कभी, सदा से हम थे और सदा रहेंगे। लेकिन फिर भी कोई भगवान से एक हो जाना चाहता है तो भगवान जानते हैं कि वो भगवान से एक तो नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं बन सकता, तो भगवान उसको कहाँ भेज देते हैं? ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति में तदाकार हो जाता है। और इस प्रकार से ये किस प्रकार से, जैसे एक हरे रंग का पेड़ है, उसमें हरी हरी पत्तियां हैं, उसमें एक हरा तोता उड़ के आया, उस पेड़ पर बैठ गया, तो दूर से देखने में क्या लगेगा कि वो उसमें विलीन हो गया, पर वो उसमें विलीन नहीं होगा, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहेगी। ऐसी भगवान ये बताते हैं, सूचना देते हैं, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खोती नहीं है, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है। तो उन लोगों का क्या जो ये चाहते हैं, जो भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहते, भगवान की सेवा करने की बजाय भगवान से तदाकार हो जाना चाहते, तो ऐसे लोगों को भगवान ब्रह्म ज्योति में भेज देते हैं। और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है। कौन जाता है भगवान के धाम में? असंख्य भगवान के स्वरूप है, असंख्य लोक है इस ब्रह्मांड में। हम जानते हैं कृष्ण, राम, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे स्वरूप है जिनकी जानकारी हमको नहीं है। और जो उन रूप में आसक्त है, जो उन रूप का सानिध्य का भोग करना चाहते हैं, वो वैकुंठ लोकों में प्रवेश करते हैं। ये सारे लोग वैकुंठ लोक कहलाते हैं। वैकुंठ का मतलब होता है जहां पे कुंठा नहीं है। तो वैकुंठ वो ही नहीं है जहां पे नारायण के रूप में भगवान करते हैं। वैकुंठ हम साकेत धाम को भी कह सकते हैं, वैकुंठ हम गोलोक धाम को भी कह सकते हैं। सारे आध्यात्मिक जगत में जितने भी भगवान के लोक हैं, जिसमें भगवान अलग अलग स्वरूप में रहते हैं, ये सारे वैकुंठ लोक हैं, जिनकी संख्या अनंत है। यहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ रहते हैं। अतः जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या फिर गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार न करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूं, ऐसा अर्जुन कहते हैं। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है।
इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले प्रवचन में इससे आगे के विषय में चर्चा की जाएगी। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो आप लोगों का कोई प्रश्न है या फिर मैं आप लोगों से प्रश्न करूं? तो फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। फिर हाँ, एक प्रश्न है रीना माता जी। यस माता जी बताइए। एक मिनट। यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे जो मतलब जो वाइल लिविंग द बॉडी जो फॉर्म मतलब को ध्यान में रखते हैं वही फॉर्म मतलब वैकुंठ में वही फॉर्म की जाके हमको जाके हम सर्व करते हैं। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे कृष्ण भगवान को ही मतलब अगर कोई किसी फॉर्म को यहाँ भौतिक संसार में चिंतन करता है तो क्या वो फॉर्म बजाय मतलब उसको फोर्सफुली दूसरे मतलब कृष्ण भगवान के फॉर्म को चिंतन करना है या मतलब क्या सजेस्ट करते हैं प्रभु जी आप? आपका प्रश्न है कि संसार में भगवान के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, नरसिंह, वामन इत्यादि जैसे। तो फिर हमको कौन से भगवान के फॉर्म को याद करना चाहिए, यही आपका प्रश्न है? जी प्रभु जी, लेकिन मतलब जैसे कि हम कोई फॉर्म का ऑटोमेटिक यहाँ पे चिंतन होता रहता है मतलब मन में, तो क्या हमें उससे हटा के मन कृष्ण भगवान के फॉर्म को का चिंतन करना चाहिए, ये क्वेश्चन है प्रभु जी। ठीक है। माता जी का एक प्रश्न है कि मान लीजिए हमारे मन में कोई भी फॉर्म आता रहता है, का चिंतन होता रहता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको हटा के हमें कृष्ण का ही चिंतन करना चाहिए क्या? ये इनका प्रश्न है। हमारा चिंतन किस तरह से होता है माता जी? जैसे शुरुआत में हमने किसी एक चीज की, जैसे आपने छोटे बच्चे देखे, उन छोटे बच्चों को पूछा जाए कि बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, वो बोलते हैं मैं ट्रक ड्राइवर बनना चाहता हूं, क्योंकि उनको छोटे छोटे खिलौने अच्छे लगते हैं। ट्रक उस समय उनके खिलौना यही है, उनको ये नहीं पता ट्रक ड्राइवर कुछ ये कोई है ही नहीं, ट्रक ड्राइवर क्या। लेकिन उस समय वो बड़ी दृढ़ता के साथ बोलते हैं ये ट्रक ड्राइवर ही बनूंगा। उसके बाद फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर उसके बाद उनका विचार बदल जाता है, फिर वो जहाज उड़ाना चाहते हैं, फिर उसके बाद उनका कुछ और विचार बनता रहता है। लेकिन जब परिपक्व हो जाते हैं, फिर उसके बाद समझ में आता है कि मेरे को जीवन में वास्तव में ट्रक ड्राइवर नहीं बनना, वो तो मैं अपरिपक्व अवस्था में था, इसलिए मैं ऐसा कहता। परिपक्व अवस्था में व्यक्ति ये जानता है कि सभी स्वरूप भगवान के, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन इत्यादि, ये सभी के सभी एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग फॉर्म्स में है। और जब हम भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं या आध्यात्मिक ज्ञान को लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह से जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में शुरू से लेकर लास्ट तक बताया गया है, अलग अलग भगवान के स्वरूपों के बारे में भी बताया गया है, उनकी विशेषता भी बताई गई है। इसलिए अभी हमारी बुद्धि कैसी है, अपरिपक्व, इसलिए अभी हमको कभी एक भगवान अच्छे लगते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर दूसरे भगवान अच्छे लगते हैं, और उसके बाद फिर हम कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए।
तो भगवान ऐसे लोगों की सहायता करते हैं। कैसे? उनको उन लोगों से मिलवाते हैं जहां भगवान जानते हैं कि ये वास्तव में अनेक जन्मों से मेरे किस स्वरूप के भक्ति के प्रयास में लगा है। और उसके बाद कईयों का जन्म ही होता है रामानुजाचार्य संप्रदाय, और बचपन से वो राम जी के प्रति आकर्षित रहते हैं। और हमारी स्थिति ये होती है कि हमारा ऐसा तीव्र आकर्षण तो है नहीं, हमारा आकर्षण बदलता रहता है। तो क्यों ना पहले अच्छे से जाना जाए, श्रीमद् भागवतम को पढ़ा जाए और एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया जाए, और उसके बाद फिर हमारे ऑटोमेटिकली इस प्रकार से हमारे जीवन में हम लोगों से भी मिल रहे हैं, आध्यात्मवादी लोगों से। ये भी हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण भगवान की व्यवस्था से मिल रहा है ना। तो क्या किया जाए? तो कई बोलते हैं कि अगर उनको बोला जाए हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, तो वो तो हरे कृष्ण महामंत्र क्यों, ये भी तो एक मंत्र है। मतलब करना उनको ना ये करना ना वो करना, मतलब उन जैसे उनके पास नॉलेज है कि हाँ हाँ और भी तो मंत्र है। अगर उनको बताया जाए कि ये महामंत्र है और कलयुग के लिए विशेष प्रभावशाली है, तो भी वो बोलते हैं कि भगवान का नाम कौन सा, ये कौन सा काम है, ये मंत्र भी अच्छा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फिर अगर उनसे पूछा जाए क्या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हो, ठीक है अच्छा वही करो, कुछ कर रहे हो कुछ, तो ना तो वो कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं, सिर्फ तर्क के लिए कह रहे हैं कि ये भी तो है वो भी तो है। दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो ए प्रोसेस। ओके, इफ दैट इज ऑल्सो ए प्रोसेस, ओके यू डू समथिंग, फॉलो समथिंग। अगर ऐसा लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और मुझे कुछ समझ में आ रहा है, इस तरह से मैं जान पा रहा हूँ कुछ, तो हमको फिर किसी के निर्देशन में करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु प्राप्त करने के बाद उनके निर्देशन में करना चाहिए। ठीक है माता जी? प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? हेमेंद्र गुप्ता प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, धन्यवाद। यस प्रभु जी एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि जैसे आपने 15 अध्याय के पहले श्लोक में बोला कि उधर जो ऊर्ध्वमूलम शाखा। हाँ जी हाँ जी। और जैसे जो पेड़ है उसको अगर पानी में देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जी और दैट इज व्हाट हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक धाम में वैसे ही है। हाँ, मतलब मेटीरियल वर्ल्ड उसकी छाया है। छाया मीन्स तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोलोक धाम में या जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसकी छाया है, तो इन अदर वर्ड्स कि वहां पर सारे वृक्ष और कुछ भी चीजें यहाँ से जस्ट उल्टे हैं। वहां के वृक्ष उल्टे हैं? उल्टे मीन्स जिनकी यहाँ पे तो जड़ें जमीन पे हैं, वहां पर क्योंकि वो उसका पानी में प्रतिबिंब उल्टा दिखता है तो वहां पर उल्टे हो गए। पेड़ उल्टे, ये पेड़ की बात कहाँ हो, ये तो एक रूपक क्रिया है कि जिस प्रकार से पेड़ उल्टा दिखाई देता है पानी के पास, पानी में अगर छाया, अगर नदी में जलाशय के पास पेड़ हो तो जब उसको देखते हैं तो उसमें टहनियां नीचे की ओर दिखाई देती है। उसी तरह से पेड़ तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप अलग है, वो असलियत में छाया में वो उल्टा दिखाई देता है। ये इसका मतलब, ना कि ये मतलब है कि पेड़ के बारे में बोला गया है वहां के पेड़ उल्टे हैं, ये कहां से आ गई बात? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम हरे कृष्णा का मंत्र जाप करते हैं जी और पर भगवान की जो इमेज है वो दिमाग में नहीं रखते, क्योंकि ऐसा भी बोला गया है कि नाम और इमेज एक ही चीज है। मीन भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है जी। तो जैसे डेथ बेड पे
या अचानक डेथ हो जाती है, तो उस बाय प्रैक्टिस ही विल ऑलवेज रिमेम्बर कि हरे कृष्णा बोलेगा, पर हाँ, उसके वो भगवान की इमेज दिमाग में नहीं रखेगा, ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? उसका और इफेक्ट वैसे भगवान को वैसे प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। उसकी मति भगवान में ही लगी हुई है, तो जहां उसकी मति लगी होगी वहीं जाएगा वो। जैसे हमने देखा हिरण के प्रति आसक्त थे भरत महाराज, अंत में हिरण का ही चिंतन करते रहे। अगर वो हिरण के स्वरूप का भी चिंतन नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ यही चिंतन कर रहे होंगे कि मेरे बाद इसको कौन खिलाएगा, तो उसको हिरण बनना पड़ा, क्योंकि हिरण का चिंतन किया लास्ट में। उसी तरह से भगवान का स्वरूप का चिंतन ना भी कर रहे हो, भगवान में मति लगी हो किसी भी तरह से, तो फिर भगवान को प्राप्त हो। ठीक है बात है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। एक और क्वेश्चन, इस जैसे आपने बोला कि ब्रह्मलीन में जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं आकाश में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रह्मलीन होने के बाद वो द्वारा उनका पुनर्जन्म हो सकता है क्या? द्वारा वो अधोगति मतलब उनकी गति नीचे आएगी? ऐसा एक श्लोक है जिसमें कि बताया गया है, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति, यानी कि जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वहां से भी गिरने की संभावना है, लेकिन भगवत धाम से वापस आने की संभावना नहीं है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। कलावती माता जी, आपने हाथ खड़ा किया, इसमें बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी अगर मेरा क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि ये संसार आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब, फिर मृग मरीचिका का एग्जाम्पल दिए कि क्या है कि जो चीज वहाँ है माने वो है प्रतिबिंब, लेकिन एग्जिस्ट करती है वहाँ पे वो चीज। तो जैसे यहाँ इस संसार में सुख का तो हम लोग समझे, सुख दुख का, तो दुख का क्या फिर है कि इस संसार में सुख दुख है, तो क्या आध्यात्मिक जगत में वो एग्जिस्ट करती है, दुख तो एग्जिस्ट नहीं करता है? फिर ये एग्जांपल जैसे। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, ठीक है, धन्यवाद। सुनिए, सब चीजें भगवान के धाम से ही आई है यहाँ पर, जो वहां पे एग्जिस्ट करती है वो ही है यहाँ पे, पर विकृत रूप में है। दुख एग्जिस्ट करता है वहां पे, लेकिन वो दिव्य है, आध्यात्मिक स्तर पे है। जैसे गोपियों को दुख है कृष्ण से दूर रहने का, लेकिन ये दिव्य स्तर पे है, और वो वास्तव में दुख नहीं है, वो भी उनके प्रेम को प्रगाढ़ करता है, वो भी एक सुख ही है। जैसे कृष्ण को चिंतन करके उनको एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है, लेकिन एक साथ ही साथ ये दुख रहता है कि वो साथ में है नहीं। तो कई बार कोई चीज हमारे पास होती है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, जब वो नहीं होती तो हमारा चिंतन और प्रगाढ़ हो जाता है। तो वो शुद्ध रूप में है, और वो वास्तव में दुख नहीं है, वो आध्यात्मिक दिव्य सुख ही है, दुख भी। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।